बेटा शादी के बाद आपने अपने शौहर से मंथली पॉकेट मनी जरूर लेती है, इसमें कोई शर्म और लालच वाली बात नहीं है, ये आपका हक है और उसकी जिम्मेदारी। निकाहनामे पे साइन करने से पहले आपने अपने बड़ों से रिक्वेस्ट करनी है कि आपको निकाहनामा एक दिन पहले पढ़ने के लिए दे दिया जाए और आपने उससे इत्मीनान से अकेले बैठ के सोच समझ के एक एक पेज पढ़ना है। और उसमें होता है एक लास्ट पेज जिसमें आप अपनी शर्तें भी लिख सकती है। उसमें आपकी जो भी शर्तें आप बिला झिझक लिखें, ये आपका हक है। बेटा शादी वाले दिन लोग कोशिश करेंगे कि आप अपना हक महर माफ कर दें। हो सकता है शौहर भी रोने रोएगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, माफ कर दो। नेक बीवी वो होती है जो हक महर माफ कर दे। तो बेटा हमें नेक नहीं बनना है, हमें लेना है दिमाग से काम, क्योंकि हक महर है आपकी सिक्योरिटी। ठीक है, तो हक महर माफ नहीं करना है। और अगर आपका शौहर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप ये शर्त लगा लें कि जब अफोर्ड कर सके तब वो रकम अदा कर दें। बेटा नो कहना सीख लो, ये आपने सीख लिया तो आप हो गए मुनाफिकत से दूर। फॉर एग्जाम्पल आपकी नंद आ रही है हफ्ते में 3 बार और आपको लगा दिया उसकी खातिर तवाजुन पे, तो लाउडली स्ट्रिक्टली से नो। ठीक है बेटा, इसमें कोई गैर इखलाकी बात नहीं है। हाँ, उनका एहसास ना करना, आपको नौकरानी समझ के अपनी गुलामियां करवाना, ये गैर इखलाकी जरूर है। बेटा कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कॉम्प्रोमाइज होता है दोनों तरफ से और ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज होता है बच्चों के लिए। जैसे बच्चा बहुत तंग कर रहा है, आपको पूरी रात जगा के रखा है, तो इसमें आपने की अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज। अब दूसरे दिन आप जाहिर है थकी हुई होगी तो घर के काम काज और खाना वाना नहीं बना सकेगी, तो अब करना है शौहर और उसके घर वालों को कॉम्प्रोमाइज। ये होता है कॉम्प्रोमाइज जो दोनों तरफ से होता है। शौहर का फिजिकल और मेंटल टॉर्चर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है। अगर वो तुम्हें अपनी अम्मी के घर जाने से मना कर रहा है, कह रहा है कि आपसे यही तुम्हारा घर है और यही घर वाले, तो हमेशा याद रखना बेटा शादी के बाद नए रिश्ते बनते जरूर है लेकिन पुराने उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लोग आपसे हर किस्म की बात करेंगे, कभी आपके खाने पर, कभी पहनावे पर, कभी आपके तौर तरीकों पर तनकीदें होगी। तो ऐसे में ये सब बातों को दिल पे लेकर बिल्कुल नहीं बैठना है। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। खुद पर भरोसा रखना है। यू आर द बेस्ट।